नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ गई है। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया है, क्या कुछ कहा है पंचायत चुनाव को लेकर। साथियों, हम बात कर रहे हैं जो राज्य सरकार जो एप्लीकेशन दिया था मुख्य न्यायाधीश के पास, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जो एप्लीकेशन डाला था, उस एप्लीकेशन में कहा था राज्य सरकार ये मांग की थी मुख्य न्यायाधीश से कि लखनऊ हाईकोर्ट में, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो खंडपीठ है लखनऊ हाईकोर्ट में जो भी केस, जो भी याचिका पर सुनवाई हो रही है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की, ये सारी सुनवाइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी जहां पर पहले जो सुनवाई हो रही है पंचायत चुनाव की, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वहां पर लखनऊ खंडपीठ के सारे याचिका को वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए, उसी में मर्ज किया जाए, यानी सारे याचिकाओं की सुनवाई सिर्फ एक जगह हो और इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो, यानी लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई ना हो। इसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से डरी हुई थी और वह अपने मकसद में कामयाब भी हो गई है। जी साथियों, नमस्कार, हम हैं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं शिवेंद्र सिंह ब्लॉग। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब लखनऊ हाईकोर्ट में, यानी जो लखनऊ खंडपीठ है, वहां की सारी याचिकाओं की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी, जहां पर पंचायत चुनाव की जो सुनवाई है, जो पहले जो चल रही है, उसी में लखनऊ खंडपीठ का जो याचिका है उसको मर्ज कर दिया जाएगा, यानी सारी सुनवाइयां एक साथ होगी। राज्य सरकार ने यह आग्रह किया था प्रमुख न्यायाधीश से कि दोनों जगह सुनवाई हो रही है और दोनों कोर्ट का अलग अलग फैसला आने पर विरोधाभास हो सकता है, इसके वजह से दोनों जगह का अब एक जगह किया जाए सुनवाई, वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। साथियों, पूरी तरीके से साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार लखनऊ खंडपीठ से पूरी तरीके से डर गई थी, क्योंकि पिछले 2-3 सुनवाइयों से जिस प्रकार लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को फटकार लगा रही थी और बार बार कह रही थी कि आप पंचायत चुनाव कराओ, पंचायत चुनाव में आप विलंब कर रहे हो, 6 महीने का अल्टीमेटम भी देता था लखनऊ खंडपीठ, और कहा था कि 11 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें आप चुनाव कराने के मूड में आओ, और जिस हिसाब से आप चुनाव का जो तैयारी कर रहे हो, ऐसे में सालों लग जाएंगे, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। तमाम तरीके से ऐसे फटकार लगाई थी लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को, और पिछले 2-3 सुनवाइयों से लगातार फटकार लगाती आ रही थी। पूरी तरीके से साथियों, लखनऊ खंडपीठ से राज्य सरकार डर गई थी, डरी हुई थी। उसको लग रहा था कहीं ना कहीं लखनऊ खंडपीठ फाइनल फैसला जो है वो दे सकता है, और साथियों पूरी उम्मीद भी जताई जा रही थी कि 11 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 सुनवाइयों का अगर जो रुख करे, तो जिस हिसाब से लखनऊ खंडपीठ का जो रुख था राज्य सरकार के ऊपर, पूरी तरीके से साफ जाहिर होता था कि लखनऊ खंडपीठ बहुत जल्द आदेश करने वाली है कि आप पंचायत चुनाव कराओ। हालांकि अल्टीमेटम दे चुकी थी 6 माह के भीतर कराओ। साथियों, पूरी तरीके से अब जो है वो पलड़ा जो है वो राज्य सरकार का भारी होता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग खुद कहते थे अपने हर एक वीडियो में कि पंचायत चुनाव, यानी विधानसभा चुनाव के पहले किसी भी कीमत पे हो जाएंगे, लेकिन अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो प्रमुख जो न्यायाधीश है, जो उन्होंने फैसला लिया है, उससे साथियों लग रहा है कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं, यानी राज्य सरकार अब अपने मकसद में कामयाब हो रही है। हालांकि सबकी उम्मीदें यही थी कि पंचायत चुनाव को लेकर 11 तारीख को बड़ा फैसला यानी लखनऊ खंडपीठ सुना सकती है। साथियों, अब लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई ही नहीं होगी, क्योंकि वहां के सारे याचिकाओं का अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, और उसी में इसको भी मर्ज कर दिया जाएगा। और राज्य सरकार यही चाहती थी, राज्य सरकार एप्लीकेशन डाली थी प्रमुख न्यायाधीश के पास, और प्रमुख न्यायाधीश के पास इतना पावर होता है कि वो फैसला दे सकता है, डिसीजन ले सकता है, वो दोनों जगह के सुनवाइयों को एक जगह करवा सकता है। साथियों, ये अपडेट आने के बाद जो भावी जो उम्मीदवार हैं उन लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। पंचायत चुनाव को लेकर जो उम्मीदें जो जगी थी, हम खुद अपनी इसी चैनल पर कह रहे थे बार बार पंचायत चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से लखनऊ खंडपीठ ने एक तरीके से फाइनल फैसले पर अब आके टिक गई थी। अब राज्य सरकार के पास अब कोई बहाना भी नहीं था, कोई भी बहाना नहीं था,
और पूरी तरीके से अल्टीमेटम कर चुकी थी 6 महीने के भीतर आप कराओ और अगली बार आओ 11 तारीख को, तो चुनाव कराने के मूड में आओ। हालांकि इन्होंने डेट को और आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन साहब कह दिया नहीं 11 तारीख को, तो 11 तारीख को सुनवाई होगी। और पूरी तरीके से साथियों एक प्रकार की फिर उम्मीदवारों में एक उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही थी कि हाँ अब चुनाव हो जाएंगे। साथियों बड़ा झटका लगा है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब पूरा मैटर की सुनवाई होगी। पता नहीं कितनी डेटें रहेंगी, कितनी तारीखें आएंगी, तब तक पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव आ गया। और सरकार चाहती है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव हो, सरकार का तो मंशा यही है। और हम आपको बता दें साथियों कि जो वर्तमान में जो ग्राम प्रधान हैं जिनको प्रशासक बनाया गया है, उन लोगों को साथियों झटका लगा है राज्य सरकार की ओर से। पहले तो बड़ा खुश हुए कि हमारा जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन साथियों राज्य सरकार उन लोगों को भी धोखा दिए, धोखा यहाँ से दिए कि सबसे पहले उन लोगों को प्रशासक बनाने के बाद उन लोगों का जो मानदेय है, मानदेय रोक दिया, यानी अब आपको मानदेय नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज़ साथियों कि जो उनके पास जो पावर होती थी विकास कराने का, कोई भी निर्णय लेने का, सारे निर्णय सारे पावर अधिकारियों को दे दिया, जिला स्तर के अधिकारियों के पास। यानी अगर जो आपको कोई विकास करवाना है तो आप वहाँ पे जाएंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, यानी बस केवल आप एक नाम के प्रशासक हो, बाकी कुछ नहीं। तीसरी बड़ी चीज़ साथियों कि जो मध्याह्न भोजन में जो ग्राम प्रधानों की जो भूमिका रहती थी, पूरी तरीके से साथियों उसको भी राज्य सरकार ने वापस ले लिया। यानी जो मध्याह्न भोजन जो ग्राम प्रधानों का अगर जो बात कर ली जाए तो एक बड़ी भूमिका रहती थी, ग्राम प्रधानों के हिसाब से सारा कुछ होता था, लेकिन अब जो है वो भी पावर ग्राम प्रधानों से ले चुकी है। बस केवल नाम के प्रशासक हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये भी लोग समझ चुके हैं कि हाँ राज्य सरकार इनके साथ केवल एक पुतला बनाकर खड़ा कर दिए कि हाँ आप प्रशासक हो, आपको 6 महीने के लिए भी हो, आप रहेंगे पद पे। साथियों अब जो वर्तमान में जो प्रशासक बने हैं वो भी लोग राज्य सरकार से नाराज हैं, वो भी लोग चाहते हैं कि हाँ पंचायत चुनाव हो जाए, क्योंकि ऐसे प्रशासक का क्या मतलब जब कोई पावर ही नहीं है आपके पास। सारे पावर तो राज्य सरकार ले ली है, सारे पावर तो राज्य सरकार ले ली, आप तो केवल नाम के ही प्रशासक बने हो। साथियों अब ये लोग खुद चाहते हैं कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। हो सकता है कि साथियों फिर दोबारा फिर सत्ता में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राम प्रधान होते हैं कि जो लोग अपने ग्राम सभा में अच्छा विकास करते हैं, वो लोग फिर दोबारा सत्ता में भी आ जाते हैं। बहुत सारी जगह साथियों देखा जाता है। साथियों पूरी तरीके से अब जो है लग रहा है, क्योंकि हम ही पहले अपने इस चैनल पर कह रहे थे पंचायत चुनाव का जो उम्मीद है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। नवंबर दिसंबर जनवरी तक चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा, लेकिन साथियों अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। सारी जो उम्मीद है वो टूट गई है, क्योंकि लखनऊ हाईकोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद थी, और जिस हिसाब से लखनऊ हाईकोर्ट आगे बढ़ रहा था चरण वाइज, यानी अपने हर एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था, और लगातार फटकार पे फटकार इनको लगाते जा रहा था, और वो इनकी पूरी मंशा समझ गया था, सारा कुछ सुना भी दिया था, सारा कुछ कह भी दिया था इनको, और 6 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया था। लेकिन साथियों अब प्रमुख न्यायाधीश ने, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश है, उनके पास राइट होता है, उनके पास पावर होता है। अब उन्होंने इस केस को वहाँ पे मर्ज कर दिया है। जो उम्मीद जो जगी थी पूरी तरीके से साथियों उम्मीद टूट चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर साथियों हमारी लगातार फोकस बनी हुई है। कोई भी अपडेट सामने निकल के आएगी उसको प्रयास करेंगे सबसे पहले अपने इस चैनल पर लाने के लिए। साथियों अगर जो आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर हम सही और सटीक खबरें सबसे पहले अपने दर्शकों के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। 1.5 वर्षों से ज़्यादा हो गया है साथियों उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर काम करते हुए। लगातार हम पंचायत चुनाव के हर खबर को कवर करने की कोशिश करते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि उस खबर को सही और सटीक तरीके से आप तक पहुँचाएँ। चलते हैं साथियों, मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए आप लोग इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।